नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज हम राष्ट्र हित में बात करेंगे नकल पर नकेल। जी हां, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा 16 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने वाली है और यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल और फ्रॉड रोकने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हर संभव कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह पहली बार 1991 में मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले नकल पर रोक लगाने की ठानी थी और कल्याण सरकार में शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने यूपी में नकल अध्यादेश लागू किया। 1992 की यूपी बोर्ड परीक्षा में इसे लागू किया गया। तब नकल करना और कराना दोनों अपराध घोषित कर दिया गया था। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने का कानून बनाया गया था। नकल करना और कराना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये बात परीक्षा कक्ष में बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लिखी रहती थी। नकल विरोधी कानून ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सख्त प्रशासक बना दिया था। 1992 के बाद साल 2023 में एक बार फिर कुछ वैसी ही सख्ती यूपी बोर्ड परीक्षा में देखने वाली है। नकल और धांधली रोकने के लिए कॉपियों पर क्यूआर कोड छापने से लेकर सीसीटीवी से निगरानी जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर रोकथाम के लिए एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी लगाई गई हैं। यदि कोई नकल करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 16 मार्च यानी कल गुरुवार से शुरू हो रही हाई स्कूल की परीक्षा 8,753 केंद्रों पर होगी और साथ ही इसमें से 242 केंद्रों को अति संवेदनशील और 936 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की सूची पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सौंप दी गई है। परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरे प्रदेश में 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें 455 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 75 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 521 सचल दस्तों को गठित किया गया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए पहली बार लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। लाइव मॉनिटरिंग में परीक्षा केंद्र पर हो रही हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। परीक्षार्थियों व अन्य के लिए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी जारी की गई है। इसके लिए 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। इस बार परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं, जिसमें नकल करने वालों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्थापकों के खिलाफ एफआईआर तक की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश से सभी 75 जिलों में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की गई है, जो कि पूरी परीक्षा की समीक्षा करेगा, शासन को रिपोर्ट देगा इस बात की। इसके अलावा परीक्षा केंद्र की व्यवस्था में 26,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया है। इनमें प्रत्येक केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा बाह्य केंद्र व्यवस्थापक व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परीक्षाओं में पेपर लीक के कई मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार का जो तेवर है वो सख्त होता नजर आ रहा है। लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। ऐसे में यूपी सरकार बोर्ड परीक्षाओं में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। देखो ऐसा है, बच्चे क्या है अपने अनसमझी में कर देंगे, लेकिन घर वाले तो हर बार यही सोचेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे। घर वालों को क्या मालूम, अब उसका ये दंड थोड़ा ही ना कि माँ बाप भरेंगे। भाई इतना होना चाहिए कि उन्हें वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग देकर उन्हें डराओ धमकाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि उनके बेचारा आशियाने तोड़ दो या आशियाने ख़त्म कर दो। तो वो तो बेचारे ना तो अगली बार भी क्या ऐसा नहीं होगा कि अगली बार के लिए उन्हें कुछ समझाया जा, तो वो आशियाना उनका टूट जाएगा, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। भाई आगे बच्चे को भी नहीं पढ़ाएंगे, कोई उससे छोटा बड़ा बच्चा होगा वो भी नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, उन्हें वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग देकर उन्हें डराओ कि भाई ऐसा हो जाएगा। उस पर छात्रों को इतनी वो नहीं मिलनी चाहिए, मतलब सजा जो उनका भविष्य खराब हो जाए, जिससे उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, हाँ उसमें अगर पढ़ाई अगर शिक्षक अच्छी कराएगा या सरकार के जो एग्ज़ाम वगैरह हैं उस पर थोड़ी जो हार्डनेस होती है वो अगर कम होगी ना, तो शायद छात्र ऐसे ना करे। तो
बस ये है कि जो NSA है उसमें इतनी छात्रों को इतनी वो ना हो दिक्कत कि वो उसका भविष्य खराब हो जाए। देखिए, ये अध्यादेश जो भी आया है बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है और NSA तो एक बहुत बड़ी धारा होती है। हमारे हिसाब से NSA उन पे लगना चाहिए जो शिक्षा माफिया हैं, जो अपने कॉलेजों का नाम और रैंकिंग बनाने के लिए, अपने रिज़ल्ट को मेंटेन करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता है कि ये जो भी अध्यादेश है बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो लागू होता है आतंकवादियों के लिए होता है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम उनके साथ इस तरह से करते हैं तो उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं। नकल रोकने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन NSA एक अच्छा तरीका नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक हद तक देखा जाए तो ये कानून सही बना है। बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ के एग्ज़ाम देंगे और जो लोग नकल के भरोसे रह के परीक्षा देते थे अब वो नकल ना करने की वजह पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मेरी नज़र में ये कानून सही बना है। और मेरे हिसाब से जो नकल में बच्चे पकड़े गए हैं वो तो एक गलती है, उनका एक बचपना भी है, ये कह लीजिए कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर वो इस तरह से जेल भेजे जाने लगे तो वो उनको क्रिमिनल होने में कितनी देर लगेगी। उनको पहले ही क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा जेल भेज के। वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भटके हुए हैं, उनको सही रास्ता दिखाया जा सकता है, उनको 1 आध साल के लिए रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, लेकिन उनको जेल भेज देना ये कोई तर्कसंगत नहीं है, बल्कि उनके और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। चलिए, तो कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने नकारा है। उत्तराखंड में भी नकल विहीन परीक्षाओं के लिए सरकार सख्त हो चली है। हाल ही में धामी सरकार ने भी एक्शन लिया है। बीते कुछ समय में जो पेपर लीक के मामले में बवाल हुआ, उसके बाद नकल रोकने के लिए धामी सरकार ने कड़ा कानून बना दिया है। क्योंकि नकल एक कैंसर की तरह सभी जगह फैल गई थी और लगातार इसमें घपले घोटाले ये बार बार आ रहे थे। इसलिए हमने तय किया कि हमारे उत्तराखंड के नौजवानों का, हमारे बेटे बेटियों का, उनको किसी प्रकार की भविष्य में कोई शंका न हो, कोई नकल करवाने का इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इसलिए भारतवर्ष का सबसे कठिन जो कानून है वो कानून हम यहाँ लेकर आए हैं। साल 1992 में पहली बार कल्याण सिंह की सरकार में नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया था और जिसकी बानगी एक बार फिर साल 2023 योगी सरकार में दिखाई पड़ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि दोनों सरकारों के कार्यकाल में नकल रोकने के लिए उठाए गए कदमों में क्या अंतर है। तो नकल विहीन परीक्षाएं कराने को लेकर जो नए प्रयोग किए गए हैं, परिवर्तन कर छात्र को मुचलके पर छोड़ा जाता था। एक समय ऐसा भी था जब शिक्षक को डिबार किया जाता था। विपक्षी नेता मुलायम सिंह यादव ने सब पुस्तक परीक्षा का वादा किया और 1 साल में कानून बदल दिया। अब योगी सरकार के नियम, NSA की धारा लगाई जाएगी अगर कोई भी व्यक्ति नकल करता पकड़ा गया। साथ ही जो नकल विहीन परीक्षाएं हैं, जी तो आपको बता दें कि 1992 में जब उस समय यूपी के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, तब नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर ऐसा प्रावधान रखा गया था और एक बार फिर से वही तस्वीर दोहराती नजर आ रही है। 2023 में भी योगी सरकार में भी नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर नए उन्हीं प्रयोगों का इस्तेमाल किया गया है। जो केंद्र के व्यवस्थापक होंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सरकार की घोषणा पर विपक्षी दलों के नेताओं ने अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो सीएम ने पहली बार नकल करने पर पकड़े जाने पर NSA की धारा लगाई जाएगी, इस बात का जिक्र और इससे पहले भी हुआ था जब शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और एक बार फिर से
जी, साथ ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। आम जनता में से कुछ ने सराहा है और कुछ ने इसे नकारा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो युवा है, युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ ने कहा है कि जो मेहनत करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उनके लिए ये सही भी साबित हो सकता है। तो इस पे आम जनता की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम हो जाती है। इसी मसले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रहित में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दिलीप अग्निहोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल झा, सपा नेता हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही साक्षी दिवाकर, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक गहलोत, जो लीगल एडवाइजर पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं, आपका स्वागत है। जाहिर सी बात है, जब किसी मसले को लेकर आम जनता की राय आती है और ऐसे मुद्दों पर आम जनता की राय अहम भी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग इसे सराह रहे हैं, कुछ लोग इसे नकार रहे हैं, कुछ लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, कल से ये परीक्षाएं यूपी बोर्ड की शुरू होने वाली हैं, 10वीं और 12वीं की। इसको लेकर योगी सरकार फिर से सख्त नजर आ रही है। 1992 में भी जब यूपी के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, तब भी ऐसे ही प्रावधान रखे गए थे नकल पर नकेल कसने के लिए। जी देखिए, निश्चित रूप से ये सरकार ने प्रयास किया है कि परीक्षाओं की जो पारदर्शिता उसमें बनी रहे और उसका एक अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन इसमें जैसे आप लोग भी, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि इसमें छात्रों पे आपने भी कहा कि फोकस ज्यादा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना उन्हें डरने की जरूरत है। मुख्य रूप से जो इसमें फोकस किया गया है वो है नकल माफियाओं के ऊपर। वो केंद्र जो संवेदनशील इसमें माने जाते हैं, नकल कराने में जिनकी कुख्यात रहे हैं, ऐसे लोगों पे और पर्चा लीक करने वालों पे, ये जो मुख्य फोकस पे किया गया है। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं तो उनको इस पे ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे स्वयं चाहते हैं कि उनको उनकी जो योग्यता है, उनकी जो मेहनत है, उसका प्रतिफल मिले उचित। लेकिन होता यह है कि कभी कभी नकल वाले बाजी मान ले जाते हैं, या शिक्षा माफियाओं के जो जी। दिलीप जी, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, हर बार ये बोला जाता है कि सीएम साहब ने ये निर्देश दे दिए, सीएम साहब ने ये अप्लाई कर दिया। अगर निरीक्षक वहाँ पे है, वो नकल करके कोई पकड़ा जाता है तो निरीक्षक पर कोई बड़ा माने कि ऑफिसर है, अगर कोई गलती होती है, जैसे कल वो बुलडोजर की गलती हुई, तो उनको अपराधी बताया जाता है। तो क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमारे सीएम साहब के साथ लागू हो? कारण ये सोचने की चीज है। प्रेम जी, वो मसला अलग हो जाता है और हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं कि नकल विहीन कानून जो बनाया जा रहा है या नकल को लेकर जो नकेल कसी जा रही है योगी सरकार की तरफ से, ये कितनी कारगर साबित होगी। क्या वाकई शांतिपूर्ण ढंग से बिना नकल किए ये परीक्षाएं उत्तीर्ण हो जाएंगी? ये एक बड़ी चुनौती भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं और चर्चा हमारी इसी पर जारी रहेगी। नकल पर जो नकेल है वो कितनी सार्थक साबित होगी, ये देखने वाली बात है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। राष्ट्रहित में मुद्दा बेहद अहम, मसला बेहद अहम, क्योंकि नकल पर नकेल कसने का जिक्र योगी सरकार के तेवर बेहद सख्त होते नजर आ रहे हैं कि नकल पर अगर कोई नकल करता पकड़ा गया तो उसे एनएसए की धारा के तहत रासुका लगाई जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो परीक्षाएं हैं यूपी बोर्ड की, वो कराने का जो एक नीति है सरकार की, वो कितनी सफल साबित होगी, इसको लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए 1992 में भी नकल अध्यादेश लाकर जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं कराई गई थीं, और एक बार फिर से वही कोशिश होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, साधुवाद और बहुत बहुत बधाई आदरणीय योगी जी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अगर इस तरह की चीजें उन्होंने अगर बातें कही हैं तो अच्छा है, छात्र हित के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। और खास करके जैसे अभी हमारे अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि ये
विद्यार्थियों पे, छात्र छात्राओं के लिए कम, माफियाओं के लिए ज्यादा ध्यान में रख के ये चीजें, ये घोषणा की गई है। कुछ एनएसए लगेगा, राष्ट्रपति लगेगा या जो भी है। बट मेरा बस एक ही चीज कहना है कि ये ठीक हर सभा में, हर मंच पे, हर मीटिंग के मुख्य हेडलाइन बन के न रह जाए। बहुत सी चीजें ऐसी होगी, आदित्यनाथ जी ने आज से 6 साल देश में, तो वो भी एक मुख्य हेडलाइन बन के ना रह जाए। और दूसरी चीज ये कि जब कोई इस तरह की घटनाएं हो तो उसमें फिर जात देख के और धर्म देख के बुलडोजर ना चले, एनएसए ना लगे। वो जो भी हो उसमें, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे SC/ST हो, चाहे ओबीसी हो, फिर उसमें ये देख के, वोट बैंक देख के जो है निर्णय ना हो कि अगर ये ओबीसी से आ रहे हैं तो 52% है तो इनको माफ कर दो, और ये दलित से आ रहे हैं तो इनको छोड़ दो, अपना वोट बैंक है, और ब्राह्मण है तो घर जला दो, मार दो, या मुसलमान है तो बुलडोजर चला दो। तो ये चीजें नहीं हो। जो जिस दृष्टिकोण से जो उनका एक अच्छा नियत इस समय दिख रहा है, जो उन्होंने कहा है, वो नियत उनके कथनी और करनी में दिखे तो स्वागत है। चलिए, स्वागत योग्य है, लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आपके पास आएंगे अशोक गहलोत जी। अगर देखा जाए तो इस पर आपका क्या नजरिया है? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, इस पे मेरा ये कहना है कि देखिए, नकल के हम भी विरोधी रहे हैं और नकल को लेकर पूरे ही समाज में इस नकल जैसे अभिशाप को इस तरीके से देखा जाता है कि ये प्रतिभाओं को खा जाती है, ये बच जाती है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जो बच्चे हैं, अधिकांश जो बोर्ड की परीक्षाओं में बैठेंगे, उन बच्चों की औसत उम्र 18 से कम ही होगी। बहुत ही कम चांसेस है कि 10 से 15% ही बच्चे 18 से आयु के ज्यादा होंगे। तो एक 18 साल से कम के बच्चे को आप सीधे ही एनएसए की कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं, तो ये थोड़ी कठोर कार्रवाई हो जाती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन PCS के लिए कंडक्ट कराता है। उसके भी एग्जाम रूल में ये मेंशन है कि व्यक्ति अगर कोई अनियमितता करता है, नकल का सहारा लेता है, तो उसे आगामी परीक्षाओं में डीबार किया जाएगा, ना कि एनएसए लगाई जाएगी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नकल का जो ये जाल है, ये कहीं ना कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में नियमित पढ़ाई का ना होना, नियमित छात्रों की उपस्थिति पे ध्यान नहीं दिया जाना, शिक्षकों द्वारा समयबद्ध सिलेबस पूरा न कराने से ही ये सारी समस्याएं उलझती हैं। अगर सरकार चाहती है कि छात्र बेहतर ढंग से परीक्षाओं में अपनी परफॉर्मेंस दें, तो सरकार इस ओर भी ध्यान देगी। नियमित रूप से क्या वहाँ पढ़ाई भी हो रही है, नियमित रूप से आप अपने घंटा, अपना पीरियड अटेंड भी कर रहे हैं, कोई बायोमेट्रिक फैसिलिटी हो, ताकि लखनऊ में बैठे हुए किसी प्राधिकारी को यह तो पता चले कि गोंडा के किसी कॉलेज में नियमित रूप से कितने बच्चे आ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप एनएसए लगाने की बात नकल माफियाओं पे करें, उन शिक्षकों पे करें, उन प्रबंधक कमेटियों में रखे उन लोगों पे करें जो ये पूरे का पूरा कॉकस चलाते हैं, ना कि उस बच्चे पर जिसकी आयु औसतन 50% चांस है कि वो 18 वर्ष से कम की आयु के होंगे। तो मेरी माननीय योगी जी से यही प्रार्थना है कि एनएसए जैसी कठोर कार्रवाई की जगह एनएसए का जो रासुका की बात की गई है, एनएसए लगाने का जिक्र किया गया है, वो नकल माफियाओं पर लगाना चाहिए, ना कि बच्चों पर लगाना चाहिए जो नकल करते हुए पकड़ा गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? साक्षी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अनम्यूट करिएगा। जी, अब आवाज क्लियर है? जी। देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, मुझे जो जानकारी मिली है उसके तहत जो एनएसए लगेगा वो जो नकल माफिया है उन्हीं पर ही लगेगा, बच्चों पे नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। जो बच्चे अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, जो अभी तक कार्रवाई होती आई है उसके कानून के दायरे में रह के उन पे सजा उनको भी दी जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम आज बच्चों को छोड़ देंगे तो माँ बाप भी थोड़े से बच्चों को लेके ये सोचेंगे कि चलो बच्चों को चीटिंग करवाओ, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई सजा आएगी नहीं, तो उनको भी सजा देने
देनी जरूरी है, लेकिन एनएसए उन पे नहीं लगेगा, एनएसए जो माफिया है उनके ऊपर लगेगा। लेकिन आज हमें ये देखना ज्यादा जरूरी हो चुका है कि ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमने आज तक देखा है उत्तर प्रदेश में जो दंगों के लिए जाना जाता था, वहां पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए नहीं, एडमिशन पढ़ाई करने के लिए एडमिशन नहीं लेते थे, वो चीटिंग करने के लिए एडमिशन लेते थे। हमने 2017 से पहले ऐसा देखा था कि कई स्कूल ऐसे होते थे जहां पे चीटिंग के लिए जाने जाते थे और खुले रूप में था, सबको पता था कि यहाँ चीटिंग होती है, और वहां बच्चे वही एडमिशन लेते थे जिन्हें पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपने रिपोर्ट कार्ड से मतलब होता था। तो जो व्यवस्था पहले उत्तर प्रदेश में देखी जाती थी, आज वो नहीं देखी जाती है। आज यहाँ पे हर स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया है, स्मार्ट क्लासेस भी लगाई गई हैं, टीचर्स की भी जवाबदेही बनाई गई है, और बच्चे भी अटेंडेंस उनकी अटेंडेंस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो लगातार पूरे शिक्षा विभाग पर ही एक बदलाव देखने को मिला है 2017 के बाद से। अगर हम देखें तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है। इसके तहत हर स्कूल में अभी स्ट्रांग रूम भी बनाए गए हैं, ताकि ना सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर है वो सुरक्षित रहे, बल्कि आंसर शीट भी सुरक्षित रहे। जो आंसर शीट है उन पे QR कोड भी लगाया गया है, इसके साथ ही साथ लोगो भी लगाए गए हैं ताकि आंसर शीट चेंज ना हो सके। तो हर तरीके की हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आ रही है सरकार, ताकि बच्चों की सुरक्षा एक अच्छे ढंग से करवा सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ करवा सके, और बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। चलिए, बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जा सके, नकल पर नकेल लगाने के लिए एक नए प्रयोग के साथ जो योगी सरकार है वो अब परीक्षाएं संपन्न कराने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि स्थितियां जब बेहतर थीं तो एक नए प्रयोग के साथ, नए प्रावधान के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने का जो संकल्प है वो क्या सही साबित होगा? क्योंकि पहले भी देखा जाए, जब 1992 का अगर जिक्र करें तो तब भी ये लागू किया गया था और एक बार फिर से उसे प्रयोग में लाया जा रहा है, तो कितना कारगर साबित होगा? इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं नकल पर नकेल को लेकर, क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लास की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होनी है, यानी कि 16 फरवरी से। और इसको लेकर देखा जाए तो जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो हर संभव फ्रॉड को रोकने का प्रयास कर रहा है, और इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद कर दी गई हैं, और कड़ी निगरानी के बीच जो परीक्षाएं हैं उनको संपन्न कराया जाएगा। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, दर्शकों की राय भी इस मसले पर बेहद अहम हो जाती है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आपके पास आएंगे दिलीप अग्निहोत्री जी। अगर देखा जाए 1992 का हम जिक्र कर ही रहे हैं, कल्याण सिंह की सरकार के टाइम जब राजनाथ सिंह थे यूपी के शिक्षा मंत्री, तो उस टाइम भी इसी अध्यादेश का पालन किया गया था। लेकिन उस टाइम भी ये था कि अगर नकल करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसको और टीचर को भी जेल भेज दिया जाता था, हथकड़ी लगाकर जेल में डाला जाता था। और एक बार फिर से हाँ, देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन जी, मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील रहेगी विद्यार्थियों के प्रति। भाजपा प्रवक्ता कह रही थी कि उनके जानकारी में भी ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा होगा, और होना भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। नकल लेकिन रोकनी चाहिए, इसमें कोई भी मेरे मन में संशय नहीं है, रुकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो नकल करने वाले छात्र हैं वो तो अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को नुकसान होता है, एक बात। दूसरी बात, पूरे देश में एक जो प्रदेश की जो छवि बनती है कि ये इस प्रदेश का विद्यार्थी है, इतने नंबर आया, तो वो बाहर कहीं इंटरव्यू में जाएगा या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जाएगा तो ये लगता है ये इस प्रदेश से आया। हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की एक समय ऐसी स्थिति थी, बिहार के बारे में भी हम लोग देखते थे कि तमाम उनकी फोटो वायरल होती थी जिसमें गार्जियन खुद नकल कराते थे केंद्रों पे जा जाके, ये पूरे देश में प्रचारित होती थी, तो उसकी प्रतिष्ठा की भी बात जुड़ी होती है, इसलिए नकल रुकनी चाहिए। लेकिन ये जो शक्ति है, ये दिलीप अग्निहोत्री जी, अब जो कहा जा रहा है कि एनएसए लगाया जाएगा, अगर इस पर कोई नकल करता पकड़ा गया तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? क्या आप बचा सकते हैं? देखिए, वो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अभी इस पर विचार भी हो सकता है, और भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा नहीं है। जहां तक जानकारी मिली है, तो मैं केवल अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहा हूं कि जो सारा फोकस है, जो शक्ति है, इन नकल माफियाओं पे होनी चाहिए, जिससे अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
उनका हित हो, उनका भविष्य हो। जैसे पिछली सरकार ने ये योगी जी की सरकार जो 5 साल पहले बनी थी, उस पहली सरकार में भी जो एक व्यवस्था सुधार किया गया तो उसमें पता चला लाखों की संख्या में फर्जी लोग बोर्ड की ध्यान में अपने फॉर्म भर लेते थे। कहीं के रहने वाले कहीं फॉर्म भर दिया, जहां नकल हो रही वहां चले गए, तो बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ी थी। लाखों की संख्या में इन फर्जीवाड़े को रोका गया था। ये एक अच्छी बात है। तो ये एक प्रतिष्ठा के लिए और उससे जुड़ा हुआ विषय है। और इसमें फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों को यथोचित ही सजा मिलनी चाहिए और एक सीमा में रहते हुए होनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए उनका भविष्य बर्बाद ना हो, परिवार को उनके बहुत पीड़ा ना हो, लेकिन नकल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। नकल बिल्कुल हर हाल में रोकनी चाहिए। बिल्कुल नकल को हर हाल में रोका जाए, लेकिन सवाल ये भी है कि इससे पहले जिस तरीके से पेपर लीक के मामलों में इजाफा देखा गया, तो कहीं ना कहीं कोताही के चलते भी ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार जो है वो सख्त होती नजर आ रही है। साथ ही अनिल झा जी, अगर देखा जाए 1933 की बात करें, विधानसभा चुनाव में जो चुनावी सभा के दौरान कहा गया था कि सरकार वापस आएगी थी। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जब मेरी सत्ता वापस आएगी तो नकल का जो अध्यादेश उस टाइम पर लागू किया गया था उसे वो वापस ले लेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था कि मुचलका के भर के फिर रिहाई हो जाती थी अध्यापक और छात्रों की। जी, तो ये जो सवाल आपने किया, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये जो आपने किया सवाल, अब जो एनएसए धारा लगाने का जिक्र किया गया है, ये कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, अभी पैनल में सभी लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी, अग्रवर्ती जी भी कह रहे हैं, हमारे भाई साहब गहलोत जी हैं, उन्होंने भी कहा निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं उनको उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना करे। मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी नकल भी कर रहा है तो उसको उस विद्यार्थी की एज, उसकी जो प्रतिभा है, चीजें हैं, उस हिसाब से जो एक प्रावधान बना हुआ है पहले से भी हमारे कानून में, वो दंड उनको मिलना चाहिए, ना कि उनको एनएसए लगा के जेल भेज देना चाहिए। ये जो एनएसए वाला मामला है, ये पूरा लागू होना चाहिए जो नकल माफिया है, या जो क्वेश्चन पेपर, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो लीक आउट कराते हैं, जिसकी वजह से तमाम विद्यार्थी पेपर कैंसिल हो जाता है और वो लोग परेशान होते हैं। तो ये सब चीजें, ये एनएसए वाली जी। चलिए, अशोक गहलोत जी को भी विद्यार्थी को भी समझना चाहिए कि अगर कोई चीज सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, और उनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर कोई भी चीज सरकार अगर करना चाहती है तो उनके भले के लिए है, उसको पॉजिटिव ले, निगेटिव ना ले। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि इस तरह के बहुत कम से कम विद्यार्थी होते हैं जो नकल में विश्वास करते हैं। जो पढ़ के जाते हैं वो अपनी काबिलियत और अपनी मेरिट के हिसाब से लिख के आते हैं, बट वही है कि तालाब की एक गंदी मछली सारे मछली को जो है खराब करती है। तो वो है कि बदनाम जो है वो सारा स्टूडेंट परिवार होता है। बिल्कुल। अशोक गहलोत जी, क्या रिजल्ट को बेहतर करने के लिहाज से इसे देखा जा सकता है, या फिर वाकई एक युवा के भविष्य से जोड़कर देखा जा सकता है इस फैसले को? नहीं, देखिए मैडम, इसमें मेरा ये मानना है कि रिजल्ट के लिए तो बेहतर क्लासेस चले जी, बेहतर उपस्थिति शिक्षकों की, बेहतर उपस्थिति छात्रों की, और समय से पाठ्यक्रम पूरा हो और सीबीएसई की तरह प्री बोर्ड कंडक्ट कराया जाए। इन उपायों से तो रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। कल एग्जाम है, आज बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गर्दन घुमा के अगर पूछ लिया या अगल बगल पूछ लिया, या किसी की कुदृष्टि पड़ गई किसी व्यक्ति पर और उसने उसका कान पकड़ के खड़ा कर दिया कि ये भैया नकल कर रहा है, तो वो तो गया काम से जी। तो ये सारा जोर परीक्षाओं को बेहतर पारदर्शिता के साथ में कंडक्ट कराने के लिए तो होना ही चाहिए। मैं नकल का प्रबल विरोधी हूँ, परंतु नियमित क्लासें जीपीएससी के अंदर क्यों ऐसे अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? जीपीएससी के अंदर ये माफियाओं का फोकस क्यों नहीं मिलता? अगर आपके दाखिले से लेके बोर्ड की परीक्षा के फार्म तक सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, तो बच्चा काहे नकल करे? जी। तो मेरा इसमें पुनः यही आग्रह है माननीय योगी जी से, शिक्षा मंत्री जी से, कि आप परीक्षा के दिन को ध्यान में रख के इतनी सख्ताई ना करें। आप प्रथम दाखिले के दिन से ही सारी बातों का ध्यान रखें तो ये नौबती ना है। साक्षी जी जी, इस बात का देखिए
देखिए, ये इसलिए सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, ना सिर्फ परीक्षा पर, बल्कि बच्चा परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जाए उस पर भी शुरू से, जब से 2017 से सरकार आई है, इस पे काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सब लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो वो भी अनुभव अपना बता सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में कितना बड़ा अंतर आया है। मैं प्रदेश में ही नहीं, सिर्फ मैं शिक्षा विभाग की बात कर रही हूँ। बेसिक शिक्षा के स्कूल देख लीजिए आप, माध्यमिक शिक्षा के स्कूल देख लीजिए, उच्च शिक्षा में देख लीजिए, लगातार एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और बहुत कम समय में आया है। तो लेकिन अहम बात ये हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीटिंग के लिए जाना जाता था, अब उस चीज पे एकदम नकल कस दी गई है, इसलिए मुझे लगता है इसीलिए ये सारे डिबेट हो रहे हैं। और देखिए, हमने अगर पिछले वर्ष की बात भी की जाए तो पिछले वर्ष ना सिर्फ बच्चों पे जो कार्रवाई हुई होगी, जो माफिया पकड़े गए थे उन पे एनएसए लगाया गया था, उसके साथ साथ जो अधिकारी उसमें जिस जगह पे चीटिंग हुई थी, वहां पे जितना मुझे जानकारी है, डीआईओएस जो थे बलिया के, उनको सस्पेंड किया गया था, डायरेक्टर जो थे माध्यमिक शिक्षा के, उनको सस्पेंड किया गया था। तो अधिकारी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। पूरे तरीके से सरकार चीटिंग फ्री एग्जाम करवाने के लिए शुरू से ही वादा किया हुआ और उसे निभा भी रही है। तो बच्चों का भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके, उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार उज्जवल भविष्य को देखते हुए कार्य कर रही है। अगर देखा जाए, नकल को लेकर सरकार की किरकिरी भी होती रही है और नकल पर नकेल कसने की अब योगी सरकार की तरफ से जो सख्ती बरती जा रही है, उसको देखते हुए दिलीप जी, क्या लगता है कि अब वाकई जैसे पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, अब हालांकि जो बात ये निकलकर सामने आई है कि अगर नकल करता कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये साक्षी जी कह रही थी कि जो छात्र है उस पर ये कार्रवाई नहीं होगी। जी देखिए, पेपर लीक होना तो बहुत ही गंभीर विषय होता है और इस पे हर हाल पे रोक लगनी चाहिए और उसके खिलाफ अगर सरकार कोई ऐसे सख्त कार्रवाई करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। कारण ये है कि जो पेपर लीक होते हैं तो बहुत से कुछ जो धनी वर्ग के बच्चे हैं वो तो अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं और जो मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो इसमें उनके साथ अन्याय होता है। तो अपने देश के अंदर किसी के साथ अन्याय ना हो, ये बात का ध्यान रखना समाज के साथ साथ सरकार का पूरी तरह दायित्व है कि किसी का अहित ना हो, सबको अवसर मिले, खास तौर से हमारे गरीब बच्चों को भी पूरा अवसर मिले। तो ये बात तो माफियाओं पर निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार फिर भी यही है, मैंने अभी अध्यादेश पूरा पढ़ा नहीं है, पूरी मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर जैसे हाई स्कूल का बच्चा है, इंटर का बच्चा है, नकल की एक पर्ची रखना भी गलत है और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, उतनी सजा कि जिससे वो मानी उसमें रोक दिया जाए, विधेयक कर दिया जाए, एक उसका समय बर्बाद यहाँ है। एक को जिस तरह से ये लगा दिया जाए, जेल डाला जाए, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हो सकता हूं। जो बहुत गलत लोग हैं जो नकल कराते हैं, जो सेंटर के उठा देते हैं किराए पे, जो नकल का पैकेज देते हैं, वो व्यवस्था रुकनी चाहिए। और मैं इतना भी मानता हूं कि पिछले 6 वर्षों में इस दिशा में नकल विहीन परीक्षा में के दिशा में काफी काम हुआ है और एक पट्टी गाड़ी आती दिख रही है जिसमें नकल विहीन परीक्षा हो रही है हाई स्कूल से लेके उच्च शिक्षा तक। तो ये एक अच्छी बात है। तो विद्यार्थी उसके 6 वर्ष में अभ्यस्त हो गए हैं और ये बात माफियाओं पे लागू होगी। माफियाओं पर अंकुश लगेगा या फिर नकल करने वाले छात्रों पर अंकुश लगेगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार जो नए प्रयोग किए गए हैं उस पर यह भी देखना होगा कि नकल पर नकेल वाकई लग पाती है। आपके पास आएंगे अनिल झा जी, अगर देखा जाए तो क्या लगता है, नकल की वजह से हमेशा ही ये कहा गया है कि नकल विहीन परीक्षा कराने की जो सरकार ने अब ठानी है, अभी तक नकल के मसले मामलों में इजाफा होता देखा गया है, तो क्या लगता है अब अंकुश लग पाएगा? नहीं, निश्चित ही जो बातें सरकार अभी कह रही है और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो कल से परसों से एग्जाम शुरू है वो आना शुरू होगा और इसका प्रभाव पड़ेगा। बस मैंने फिर कहा कि इसका दुरुपयोग, कोई भी कानून अगर बनाई जाती है तो उसका उपयोग के बजाय दुरुपयोग ज्यादा होने लगता है। ये देखा गया हमारे खासकर के हिंदुस्तान में। तो वो दुरुपयोग ना हो, बच्चों के ऊपर इस तरह की चीजें ना हो, पेरेंट्स के ऊपर इस तरह की चीजें ना हो। हाँ, जहां तक पर्चा पर्ची का सवाल है तो
उसको बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही वो व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अगर कुछ लेके भी कोई जा रहा है तो वहीं पे फिल्टर हो जाए, वहीं पे स्कैनिंग हो जाए, सो दैट कि जाके वो कमरे के अंदर जाके कोई ताक झांक का कोई पर्चा पर्ची ना करे। और बाहर से जो इस तरह की चीजें होती हैं, जो माफिया हैं, उनके ऊपर लगाम अगर कसी जाए तो ये आने वाले समय में अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है इस घोषणा से जो माफिया है उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, शायद वो कम एक्टिव हो। और जो सरकार चाह रही है, अगर सरकार की सही मंशा है, जैसा कि अभी हमारे भाई साहब गहलोत साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे वो, कि आपको चोरी के बाद हम किसी को सजा दें, इससे अच्छा वो प्रयास करें कि चोरी ही ना हो। तो बच्चे को नकल करने के बाद हम अगर कोई नकल माफिया या नकलची बच्चे या उनके पेरेंट्स पे कार्रवाई करें, इससे अच्छा ये करना चाहिए कि बच्चे को नकल करने की नौबत ही ना आए। उस तरफ भी अगर सरकार देखे तो आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। फिलहाल मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आज कोई सरकार अगर कोई घोषणा करी है, अध्यादेश लागू हुआ है, कोई नियम कानून की बात कर रही है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब इसका प्रभाव दुष्प्रभाव क्या होता है वो कल से अपने आप दिखाई देगा। बिल्कुल, इसका प्रभाव दुष्प्रभाव क्या होगा ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। अशोक जी, अगर देखा जाए तो जो बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की एक कोशिश रहती है उनकी, लेकिन कुछ बच्चे नकल पर ही डिपेंड हो जाते हैं, तो उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल साबित होने वाला है? नहीं, मैं आपकी चिंता से बिल्कुल रास्ता रखता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, नियमित रूप से 365 दिन पढ़ाई करते हैं, मन में ये भाव भी होता है कि प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख के अपने आप को तैयार करें, कोई अच्छी सर्विस में जाएंगे या कोई इंटरप्रेन्योर बनेंगे या किन्हीं प्रतिष्ठित डिग्रियों को प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, परंतु मैं पुनः उस बात पे लाना चाहता हूँ कि कुछ जिले ऐसे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, एटा मैनपुरी के आसपास का इलाका हुआ और आपका गोंडा वगैरह इस तरीके का, एक गाजियाबाद का छात्र या गौतम बुद्ध नगर का छात्र या सहारनपुर का छात्र जाके गोंडा में दाखिला ले रहा है, गोंडा में जाके फार्म भर रहा है अपना 9वीं 10वीं या 12वीं का जिसका भी, क्या जो आपका सेंटर पर्यवेक्षक है या जो उन फार्मों को एंडोर्स कर रहा है या जो संबंधित अधिकारी है, क्या इस व्यक्ति का उस जगह जाना और 500 किलोमीटर जाके एक स्कूल में दाखिला लेना, क्या ये संदेहास्पद नहीं लगता है? ये तो पहले दिन से ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन नकल माफिया करते क्या है? नकल माफिया, अगर आप ये सोचें कि नकल माफिया जिस जिला में आपका सेंटर है उनकी जड़ें वहीं तक ही है, तो ये तो बहुत ही नासमझी की बात होगी। आपकी जड़ें 100, 200, 500, 700 किलोमीटर दूर फैली हुई है। हम गाजियाबाद में कितने हम ऐसे इश्तिहार देखते हैं कि 10वीं पास करें, 12वीं पास करें, खुलेआम लगे हुए हैं। और पुलिस की भी दृष्टि पड़ती होगी, बतौर वकील जब मेरी दृष्टि पड़ जाती है, आमजन की दृष्टि पड़ती है, तो क्या इस तरीके के प्रलोभन वो कैसे कराएंगे? कैसे पास होने की गारंटी दे रहे हैं? कैसे बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं कि भैया हमसे संपर्क कीजिए और मनोवांछित फल पाइए आप? तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, आप जितने भी बोर्ड के परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं उन्हें आधार से लिंक कीजिए। आधार से लिंक करने के बाद में उनके लोकल एड्रेस वेरीफाई हो। क्या व्यक्ति 500 किलोमीटर आके परीक्षा देने का क्या कारण बता रहा है, इस बात का अगर पर्दा उस शुरुआती समय में ही खुल जाएगा तो शायद ये नकल पर इतना काम झाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे जो कोई व्यक्ति नकल के लिए उस सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हाँ भैया दाखिला कराएंगे और पास भी कराएंगे, तो ये पूरा का पूरा फोकस ही ध्वस्त हो जाएगा। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से आज मेरा विशिष्ट अनुरोध है, एक भय का माहौल बन गया है, आप प्रेस के माध्यम से, किसी प्रेस नोट के माध्यम से कम उन बच्चों को जो अधिकांश 18 वर्ष से कम आयु के हैं, अबोध है, उन्हें कम से कम उनके मन में जो भय व्याप्त हो गया है कि भैया कल को मैं गर्दन घुमा बैठा, अगल बगल साथ के ही बच्चे होते हैं, किसी को पेंसिल कटर देते हुए मुझे धर लिया, तो ऐसी कोई स्थिति ना बने। थोड़ी सी उदारता दिखाते हुए, जीवन भर का विषय होता है बोर्ड की परीक्षा, अग्नि परीक्षा के समान होती है, मैंने भी दी है, आपने भी दी होगी। तो मेरा ये है कि आज सरकार पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस नोट जारी करे, ताकि उन बच्चों के मन में जो डर व्याप्त है अपना वो निकल सके और बाकी इनका फोकस तोड़ना। साक्षी जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? और साथ ही जो नकल माफियाओं का जिक्र बार बार अशोक जी कर रहे हैं, तो नकल करने वाले से पहले कराने वाले पर भी अंकुश होना चाहिए।
देखिए, कराने वाले पे ही अंकुश लगाया जा रहा है। जो एनएसए की बात की गई है वो उन्हीं के लिए की जा रही है। ये, और मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ये नहीं है कि बच्चों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बच्चों पर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जाए, ताकि आगे आने वाली जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज में फिर से चीटिंग में ना पड़े। अगर बच्चों को हम खुला छोड़ देंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो बात अगली बार दूसरा बैच करेगा, उसके बाद तीसरा बैच करेगा, तो उनपे भी एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में भी किया, एनएसए उनपे नहीं लगाया जाएगा। एनएसए जो माफिया है, जो करवाते हैं, उनपे लगाया जाएगा। पिछले वर्ष की ही अगर बात की जाए, जो एक्शन लिए गए थे अधिकारी से लेके जो नकल माफिया थे, उनपे ही किए गए थे। जो बच्चों के ऊपर है, किसी प्रकार की कोई रासुका नहीं लगाई गई थी उनपे। अभी हमारे जो अशोक भाई बोल रहे थे, इस तरीके की स्थिति होती थी, लेकिन ये 2017 से पहले की बात बताई जा रही है। शायद बाकी लोग भी इस चीज से ये बात मेरी मानेंगे कि ये चीज पहले होती थी कि सेंटर के सेंटर भेज दिए जाते थे। आज हर सेंटर में, हर क्लास में सीसीटीवी कैमराज हैं, हर मतलब सेंटर बहुत सोच समझ के दिया जाता है। पूरे अगर सारे मानक पूरे कर लिए जाते हैं तभी सेंटर दिया जाता है। तो हर चीज पे यूपी सरकार की नजर है, ताकि बच्चों का भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ न किए जाए। उन्हें ना सिर्फ परीक्षा केंद्र को तो तैयार किया ही जा रहा है, उनको भी तैयार किया जाता है ताकि अच्छे रूप से वो परीक्षा दे सके, और आने वाले समय में जो सीबीएसई के बच्चे, आईसीएसई के बच्चे हैं, उनके साथ भी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो किसी भी रूप या जो हैं वो ज़्यादा मतलब अपने तरीके से नकल करवाने का जो काम है वो धड़ल्ले से कर रहे थे और अंकुश नहीं लग पा रहा था। लेकिन 2017 के बाद से स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। दिलीप अग्निहोत्री जी, क्या वाकई सुधार देखा गया? अगर सुधार देखा गया तो फिर इस तरीके के जो मामले हैं नकल को लेकर और साथ ही पेपर लीक को लेकर, ऐसे मामले सामने नहीं आने चाहिए थे? देखिए, सुधार तो बहुत हुआ है, इसको मैं नहीं इनकार कर सकता हूँ। परीक्षा में भी और पढ़ाई में भी और ढांचागत सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। और ये जो आपने कहा कि ये माफिया आज भी हैं, तो इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी रहे होंगे। तो इसलिए पेपर लीक की संख्या में जरूर अवश्य कमी आई है, लेकिन ये व्यवस्था पे एकदम से रोक लगाना और किसी भी दशा में ये ना हो पाए, पेपर लीक ना हो पाए, सेंटर के सेंटर पूरे नकल ना कर पाए, तो इस पे अगर सरकार कोई इस पे ठोस प्रयास करती है, अगर कुछ भी अंश इसके बचे हैं तो उस पे रोक लगनी चाहिए। मेरा मानना है कि परीक्षा निश्चित रूप से जो विद्यार्थी है वो पास होने के लिए पढ़ता है, डिग्री उसको भी चाहिए होती है, प्रयास करता है, तो वो मेहनत से प्रयास करे। जो बच्चा शुरू में ही, मैं मानता हूँ हाई स्कूल का बच्चा कोई बहुत मेच्योर नहीं होता, बचपना होता है उसमें, लेकिन शुरुआत में ही अगर कोई चीटिंग करता है तो ये तय मानिए फिर वो एक, भले ही पास हो जाए, भले ही अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन वो कभी एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है, कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक चीटिंग का बीज जो बना हुआ है वो समय के साथ बढ़ता जाता है जब उसको लाभ मिलता है। तो इन बच्चों को उसी समय रोकने की आवश्यकता है, और ये हो कि उन बच्चे केवल डिग्री लेने के लिए ना पढ़े, तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए पढ़े, उस सब के लिए भी व्यवस्था करना आवश्यक है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता मेहंदी हसन जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 16 फरवरी यानी कि कल से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसको लेकर योगी सरकार जो है काफ़ी सख्त नज़र आ रही है परीक्षाएं कराने को लेकर, यानी कि नकल पर नकेल को लेकर। क्या नज़रिया है आपका? सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत देर से मैं जुड़ा हूं, क्योंकि यहाँ हमारे पास में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो मुझे लगा कि यहाँ से बैठने से बेहतर कि वो है किसी आदमी की जान बचा ली जाए। जी कोई बात नहीं। तो हॉस्पिटलाइज किया तो जल्दी से मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, आज जो नकल के ऊपर जो दफाएं, जो एनएसए की बात हुई ना जी, लगाने की बात, ये देखिए अब हम लोगों की, हम हो या आप हो या जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं, जिन लोगों ने इस कानून का पारित किया है, कभी वो अपने दिल या हम अपने दिल के ऊपर हाथ रखे कहें कि हमने जरा सी भी चीटिंग नहीं की। बच्चे हैं, नौजवान हैं, कहीं थोड़ा बहुत, या फिर अगर इस तरह के कानून हमें लाना है तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि शिक्षा का जो गिराफ है उसको अच्छा करना होगा, जो स्तर है उसको ऊंचा करना होगा। आज आप ये बता दी कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वहाँ की दशा और दिशा कैसी है। आज सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर है, लेकिन वहाँ की सैलरी ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंगें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे टीचरों की सैलरी बहुत कम है। ये सब चीजें हैं। और आज शिक्षा माफियाओं जी,
दशा और दिशा और टीचर्स की जो सैलरी है उसको लेकर फिलहाल हम चर्चा नहीं कर रहे हैं मेहंदी हसन जी। बात कर रहे हैं योगी सरकार के इस पहल को लेकर जो नकल को लेकर हमेशा किरकिरी हुई है, या ये कहा जाए कि नकल का जो पैराग्राफ है वो बढ़ा है, उसे कम करने के लिहाज से जो योगी सरकार ने ये सख्ती दिखाई है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, यानी कि नकल करता अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एनएसए भी रासुका लगाई जा सकती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ सोनी जी, नमस्कार। मैं ये कह रहा था जब अगर हमारी फाउंडेशन अगर किसी भी बिल्डिंग को अगर हमें बनाना है तो अगर बेस अगर हमारा मजबूत होगा पिलर के साथ में, अच्छी सीमेंट हो, अच्छी जितनी हो अच्छी सरिया हो, तब कहीं जाके एक बिल्डिंग अच्छी होगी। तो इस पहल को शुरू करने से पहले हमें और आपको, जो सरकार योगी जी हो या जितने भी इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पहले जो नीचे का स्तर उसको अच्छा करके बच्चों को अच्छी तालीम उच्च शिक्षा दें ताकि उनको नकल करने की आवश्यकता ही न पड़े। फैसला काबिल तारीफ है, लेकिन इनके ऊपर ये एक कैदी के रूप में, एक मुल्जिम के रूप में उनको जाना पहचाना जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों का भविष्य यानी घर बसने से पहले ही, मतलब गांव बसने से पहले ही लुटेरे आ जाएंगे। तो शिक्षा का स्तर को साफ करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कानून लाया गया है कि बच्चों को अगर इनके किसी के पास कुछ निकल आया तो उनको सजा दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा। जी साक्षी जी, आप सुन पा रही होंगी मेहंदी हसन जी को, उनका साफ तौर पर कहना है इससे पहले ये जो सख्ती बढ़ती जा रही है नकल पर नकेल कसने को लेकर, नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर, उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, एक अच्छे टीचर और एक अच्छे टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उसे नकल की ज़रूरत ही न पड़े। जी सोनी जी, अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे तो फाउंडेशन की बात वो कर रहे थे कि किसी भी बच्चे के फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो मैं कहूंगी देश का ही फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए था। ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए थी। अगर 70 वर्षों तक वो अच्छा कार्य करती तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम बच्चों के चीटिंग, कौन से बोर्ड में चीटिंग होती है, कौन से बोर्ड में नहीं होती है, हम इस पे आज यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे होते। लेकिन फिलहाल बात यहाँ उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मैं फिर से कहूंगी कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, टीचर्स की भी बात कर रही हूँ, ऑफिसर्स की भी बात कर रही हूँ, जो भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड लोग हैं, सबके 2017 से पहले और अब में उनमें अंतर देखना चाहिए। शुरू में भी मैंने बोला था आप क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस लगने लग गए हैं। अभी परीक्षा केंद्र की बात नहीं कर रही है, अभी उसके लिए तो अलग जो चीजें तैयारी की गई है वो तो अलग बात है। बेसिक नॉर्मल डेज में भी जो तैयारी की जा रही है उसके तहत में स्मार्ट क्लासेस लगाई जा रही है, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं स्कूल्स में, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है। उनके लिए हर तरीके की सुविधा देने का प्रयास करें, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो। तो हर तीनों ही विभागों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों के फाउंडेशन अभी एनएसए लगाया क्यों जा रहा है? किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं में होता है और युवाओं के अगर भविष्य के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है। जो लोग उनके साथ में खिलवाड़ करेंगे तो नकल रूपी दीमक उनके भविष्य को ना खत्म कर दे, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। और मुझे लग रहा है योगी जी ने बहुत ही अच्छा फैसला कदम उठवाया है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी अनिल झा जी, अगर देखा जाए तो एक अच्छी पहल तो कही जा रही है, साक्षी जी को आप सुन भी पा रहे होंगे, क्या ये वाकई कारगर साबित होगा? क्योंकि अभी तक तो इससे पहले भी प्रयोग किया गया है लेकिन कारगर साबित नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई भी सरकार हो, आज योगी जी हैं, कल को कोई भी होता तो भी मैं कहता, अगर इस तरफ शिक्षा के दृष्टि में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से अगर कोई भी सरकार अगर कोई अच्छा फैसला लेता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी मेरी बहन 3 बार बोल चुकी, 2017 से पहले, 2017 से पहले, 2017 से पहले। अरे भाई, आप ये कहना चाहती हो कि आप 2017 से पहले हाई स्कूल में नकल करके पास करी हो? आप ऐसा कहना चाहती हो आप? मेरा मानना है नहीं। देखिए, नकल पहले भी था, 2017 से पहले। आप बाद में जवाब दे दीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप ये देखिए, अगर 2017 के बाद अगर नकल नहीं होता तो आज योगी जी को एनएसए, जो सबसे खतरनाक अपराध करने के बाद लगाया जाता है कानून, उस कानून को क्यों एक स्टूडेंट 12 साल, 14 साल, 15 साल के लड़के के ऊपर या जो करने वाले हैं उनके ऊपर लगाने की आवश्यकता पड़ती? इसका मतलब वो चरम पे चल रहा है और वो दिख रहा है हर परीक्षा से पहले। तो आप ये बात ना करें 17 से पहले देश नहीं था, 17 के बाद या 14 के बाद ही देश में हुआ है, ऐसा नहीं। चलिए, समय का अभाव है,
फिर भी अगर कोई कदम अगर किसी सरकार के द्वारा साक्षी जी देखिए साक्षी जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, समय का अभाव है। जी साक्षी जी, सरकार का कार्य ना हो, जाति देख के धर्म देख के उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी ना हो। सरकार क्या कार्य करती है उससे पिछली सरकार से उसका कंपैरिजन किया जाता है। उसी के तहत मैंने बोला 2017 के बाद से कितने बड़े बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में, ये देखने वाली बात होती है। उसमें सिर्फ 2000 मैं सपा सरकार की बात नहीं कर रही, उससे पहले बीएसपी सरकार थी, उसको भी इंक्लूड कर रही हूँ। 17 के बाद से हमारी सरकार आई, जब से हमारी सरकार आई है कितना बेहतरीन उत्तर प्रदेश बन गया है, एक दंगों वाला प्रदेश उत्तम प्रदेश। समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए योगी सरकार की जो पहल है नकल पर अंकुश लगाने की, ये कितनी कारगर साबित होती है। और साथ ही इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो सेंटर्स ब्लैक लिस्टेड हैं उनको दोबारा सेंटर ना बनाया जाए, वहां पर दोबारा परीक्षा ना कराई जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नकल पर अगर अंकुश लगाना है। इसी के साथ राष्ट्र हित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।